परमेश्वर लिखते हैं कि सूर्य जैसे कुछ भी करता हुआ दिखाई नहीं देता, मगर उसके बिना कुछ होता भी नहीं। ऐसे कई चरित्र होते हैं हमारे बीच में। कुछ तो मेरे जैसे जो दिखाई देते हैं, हर जगह अपना नाम आगे रखते हैं, नारे लगवा लेते हैं। मगर कुछ ऐसे चरित्र भी होते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते। उनका त्याग, उनकी सिस्कीन, उनकी छटपटाहट कुछ भी दिखाई नहीं देता, और वो यूं ही कुर्बान होते चले जाते हैं। और वो ऐसी ही शख्सियत वृंदाजी थे। और वृंदा नाम हमने इतिहास से चुना। महाराजा शंखचूड़, जिसको आप जानते हैं जलंधर राक्षस के नाम से, नाम खराब कर दिए जाते हैं ना। अगर रिश्वतखोर का नाम लेना है तो कौन थे वो पंडित हिमाचल का, क्या? हाँ, सुखराम। उसका नाम नहीं आएगा, बंगारू पर गाली हमारे ही से, और हार्दिक हमारी बनाई जाती। तो ऐसे ही महाराजा शंखचूड़, उन्हीं के नाम से है जलंधर शहर। उनकी पत्नी का नाम था मां वृंदा। और इतना सा नहीं, उसकी महक और भी एक तरीके से कि जब विष्णु ने उनके घर पे हमला किया और मां वृंदा किले से कूदी, जहां अपने प्राण दिए, वहां से पौधा पैदा हुआ एक, जिसको आज घरों में पूजा जाता है, जिसको विष्णु दूषित करने गए थे। ईश्वर की, देखिए ईश्वर की कृपा, उसका विधान, उसने उसी मां के खून से वो पौधा बनाया जिसके दर्शन सबसे पहले किए जाते। वो नाम हमने इतिहास से चुना, इसलिए नहीं कि हम उतरे महान हैं, इसलिए कि उन नामों को गाली बना दिया गया है। अब हमने उनको सम्मान दिया। और मैंने कहा, एक चैनल पे मेरा इंटरव्यू चल रहा था, उन्हें प्रसून भाई बड़े बड़े सीनियर रिपोर्टर है, जैसा रवीश का नाम है अपना बड़ा। मुझे पूछा उन्होंने कि जीवन की प्राप्ति, उसी इंटरव्यू में वीपी सिंह भी थे, और 2 बार जो नाम बदल गया था उदित राज, वो भी थे। अरे आपकी उपलब्धि, मैं सबसे बड़ी उपलब्धि, भारत का कोई आदमी रावण के साथ जी नहीं लगा सकता था। आप जब मुझे सवाल पूछते हो कि रावण जी ये बताओ, मैंने रावण के साथ जी लगवा जो बोले आपको ताकत दे रहा हूं कि इन नामों को रखने पे विरोध बहुत हुआ था। मुझे मेरे पिताजी ने घर से निकाल दिया था ये नाम रखने पर। रात को 11 बजे बरसात में वेदराज जी सोता है, वो में रहते, मैं उनके घर गया रहा था, मगर मिशन से हम नहीं हटे। और यहां अभी बहुत सारे वो साथी जो जीवन से जुड़े हुए हैं। आतंक युग की जो आदि शुरुआत वो हमारी शादी से हुआ था, आपने कराया था पहला आतंक युग। सारे लोग बैठे और आपने कभी पुलिस वाले की कल्पना
की कि वो रो पड़े। और यहाँ एसपी रो रहा था खड़े हुए। ये रिश्ते हैं हमारे आपस में। और वैद जी आप भी बैठे, नरेश वैद जी, और आपके पीछे राजेश वैद जी बैठे हैं। और जो जहां से नौकरियां आती है ना पीसीएस की, तो वहां मेंबर रहे हैं राजेश वैद जी, और अपने हाथ से कई एडीएम बनाएंगे। इनको पता होगा, आपको शायद ना पता हो, मुझे भी नहीं पता था पहले। मैं सोचता था मंत्री होना बड़ी बात है, एमएलए और एमपी सारी पावर इनके पास होती है। मगर एक दिन हमें किसी ने धक्का दिया, धक्के लगे जीवन में, और धक्के भी रास्ता दिखाते हैं, ठोकरे भी रास्ता दिखाते हैं। किसी ने धक्का दिया और हमें जाना पड़ गया योजना आयोग में, प्लानिंग कमीशन में। और वहां जाके समझ में आया कि सरकार ये है, असली सारी योजनाएं वो बनाते हैं। इस बार टैंक खरीदे जाएंगे कि नहीं खरीदे जाएंगे, किताबें खरीदी जाएंगी कि नहीं खरीदी जाएंगी, हर चीज पे उनकी योजना। और कौन मेंबर होते हैं उसके? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जो वीसी रहे हैं, प्रोफेसरों से भी ऊपर, वो उसके मेंबर होते हैं। और ऐसे हाल जितना मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इस हाल जितना ऑफिस एक का अलग अलग जगह सोफे लगे, मीटिंग कैसे होनी है, वहां जाके देखा। और इसलिए बता रहा हूं मैं, आपको जाना है प्रकाश हो, प्रकाश हो। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। बाबा जी भगवे में है, मगर योगिका पर्व जब से शुरू हुआ है, ये पूरी जी जान के साथ जुड़े हुए, बिना किसी सवाल किए। आसमानी की शान में, रावण जी मैदान में। मैं कह रहा था कि मैंने देखा प्लानिंग कमीशन, और आज भी रिकॉर्ड में है, मैंने नष्ट नहीं किया। मनमोहन सिंह की सरकार थी, आलूवालिया जी उसके वाइस चेयरमैन गिने जाते, वैसे होते वही हैं। और उसकी कमेटी जो बनती है अलग अलग, मुझे उसका मेंबर बनाया। लेटर है मेरे पास आलूवालिया जी के साइन से, मगर मैंने दूसरी मीटिंग में रिजाइन दे दिया कि कहीं बंद के काम नहीं हो सकता, जुड़ के नहीं होना। मेरी आवाज दब जाएगी, मेरी कलम रुक जाएगी। लेटर आज भी मेरे पास मौजूद है। राजनीति नहीं थी। दूसरा काम, किसी लोगों ने टिप्पणी की, मेरी बेटियों ने भी सुनी, जब अतिकाय जी का हम यहां इसी तरह से शामिल हुए, बाहर भीड़ में खड़े हुए किसी ने टिप्पणी की, इनको पहचान नहीं कि अतिकाय जी का जाना अब रावण की कमर टूटेगी। आए भी, शामिल भी हुए दुख में, और ये टिप्पणी भी की। और भी मेरे साथियों ने कई ने बताया मुझे, मैं कमर तो टूटती है, 2 महीने से बेड पे हूं, आज खड़ा हूं, पता नहीं कैसे, मगर हिम्मत नहीं टूटने देता। कमर टूटती कोई बात नहीं, शरीर को कष्ट आते हैं कोई बात नहीं, मगर हिम्मत नहीं टूटने देते। कितना समय हुआ अतिकाय जी को हमारे से गए हुए, और यहां किस दिन हम इकट्ठे हुए थे? 8 फरवरी को। 8 फरवरी से आज कौन सी तारीख है? आज 17 जुलाई। कितना पीरियड बना? 5 महीने का। 5 महीने में हमने, यही मैंने कहा था कि अतिकाय जी का एक सपना था
वो अपने सिर पे हाथ रख के कस्में दिलवाते थे। हमने 2.25 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, 2.25 करोड़ रुपए ऐरा देंगे ठोक के। सिर्फ 5 महीनों में। और भी बात कर दूं कि अभी जितनी हमने लिस्ट बनाई थी उसके आधे मेंबरों का भी पैसा नहीं आया। ये नहीं कि कोई धोखेबाज है, मजबूरी है, किसी का लोन चल रहा है, किसी का फंड है, किसी का नहीं है, किसी का देर से आ रहा, सवेर आ रहा। एक कल आया, कल मेरे पास आया सुबह 1 लाख रुपया कल सतपाल जी दे के गए, जबकि लिस्टें बन गई। तो हम हिम्मत नहीं टूटने दे रहे, और हमारी हिम्मत का कारण केवल हम अपने आप नहीं हैं, हमारी हिम्मत का कारण आप हैं। आप 2.25 करोड़ रुपया मेरे घर से नहीं आया, मेरी हिम्मत नहीं थी, आपका दिया हुआ। तो अभी प्रार्थना होगी, सच्ची प्रार्थना, मगर आदर्श परिवार के मेंबरों से मेरी प्रार्थना है कि वो इसके बाद भी थोड़ी देर बैठेंगे। आज हमने मीटिंग बुलवाई थी, 17 तारीख को मीटिंग होनी थी उसी जमीन पे, मगर बीच में वो जो नित्यनेम का श्लोक है ना कि गति हो वेग से अति लगे ना देर, दर्शन पाऊं तेरा मैं हो जीवन की सवेर। वृंदा जी ने वो सोचा कि मैं आपसे पहले उस परमेश्वर के चरणों में पहुंच जाऊं, आप यहां खपते रहो। तो मीटिंग की जगह आज हमें ऐसे बैठना पड़ा, मगर थोड़ी सी बातें जरूरी हैं जो मैंने मीटिंग में करनी है, इसलिए प्रार्थना करके बाकी सबकी विदाई कर देंगे। प्रसाद बढ़ जाएगा, नीचे प्रसाद का लुधियाना के मेंबरों के द्वारा भोजन का प्रबंध किया गया है, वो आप सब लोग वो भोजन ग्रहण करेंगे। मगर आदर्श परिवार, क्योंकि मेरे पास हिसाब है 3-4 तरह का, अमृतसर की जमीन, दिल्ली का ऑफिस, अब ये नई जमीन, तो मैं वो हिसाब भी देना चाहता हूँ। हालांकि मेरी इच्छा ये थी, मैं थोड़ा डरा हुआ भी हूँ, सारी चीजें मेरे नाम पे है, सारी प्रॉपर्टी, और आज अगर जो मिसहैपनिंग होती है उसके बाद तो प्रॉपर्टी आपको ही मिलती, बच्चे दावेदार हो जाते, फिर एक को बनाते फिरो, उसके साइन लो, कोर्ट में खड़ा करो। हमने वो ट्रस्ट भी बनाना था, आज की मीटिंग के लिए सारा कुछ तय था हमारा साथियों से, भी ट्रस्ट बना रहे हैं। वाल्मीकि अम्बेडकर फाउंडेशन को भी अलग रूप देना है, उसका भी जरूरत है, मगर जो ईश्वर को मंजूर है मैं हमेशा मान के चलता हूँ, उसके आगे सिर झुकाता हूँ हमेशा। और किसी भी दुकान के बाद मेरा परमेश्वर से विश्वास कभी कम नहीं हुआ। मैंने शायद पिछली बार कहा हो कि कभी शतरंज खेली, हमने देखी शतरंज का एक मोहरा हिलता है तो पूरी शतरंज हिल जाती है। तो कायनात भी ऐसी है, मगर शतरंज से थोड़ी ज्यादा बड़ी, संख्या में भी बड़ी है। शतरंज के मोहरे निर्जीव होते हैं, मगर ये मोहरे निर्जीव नहीं है, ये खुद हिलजुल करते हैं, खुद अपने रास्ते बनाते हैं, मगर वो खुद का रास्ता हमारा अपना अकेले का नहीं होता। हम थोड़ा सा हिलेंगे तो बाकी सारे भी हिलजुल हो जाए, बाकी में भी एक लहर सी कंपन पैदा होती है। तो हमें बाकी सबका ख्याल रखना है। बहुत बड़ा सपना है, हमारे धर्मज्ञ, हमारे प्रचारक, हमारे संत, ये तो पता नहीं इनको ईश्वर ने क्या ताकत दी है, ये चला रहे हैं काम। हमें कोई पादरियों जैसी ट्रेनिंग नहीं है। अनंतपुर साहब जाके देखिए, सिख ग्रंथी बनने के लिए 3 साल का कोर्स है, जैसे बीए होती है +2 के बाद। हमारा भी यही सपना है कि हमारे प्रचारकों के कॉलेज भी, और केवल हिंदी और अंग्रेजी नहीं, दुनिया की कई भाषाओं का ज्ञान हो।
पास बेटी आई हुई है जिसका भी वीडियो आप लोगों ने देखा, वंशिका, उसने मुझे कहा, मैंने पूछा आगे क्या करना है, एमए हो गया, कह रही पीएचडी करना। मैंने सब्जेक्ट पूछा और पहली रात मैंने मना किया, मैं कह रही जचा नहीं। उसने कहा कि मैंने इस्लामिक स्टडी पे पीएचडी करनी। मैंने कहा बेटे मैं सहमत नहीं। सुबह हम नाश्ते पे बैठे, फिर मैंने उसे कहा सहमत इसलिए नहीं हूं मैं कि एक तो जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैं वो कल को तुम्हें प्रोफेसर क्यों रखेगी, तुम पीएचडी कर भी लो, वो किसी मुसलमान को लगाएंगे। और हिंदू यूनिवर्सिटी कहेगी कि हमारे पास ये सब्जेक्ट ही नहीं है, हमने रख रहे ही नहीं। तो फिर उस वक्त एक रोटी का सवाल भी होता है ना, नौकरी का। मगर मैंने कहा रात भर मैंने कुछ और भी सोचा है कि अगर तुम ये कर लोगी तो हमारे प्रचारकों को वाल्मीकि धर्म के साथ जो हमने बाकी धर्मों की स्टडी करानी है उसकी एक प्रोफेसर तुम हो। ये शायद ईश्वर ही करता, उसके अपने आप सोच थी। तो सपना बहुत बड़ा है, होगा आप सबके सहयोग से। अभी तक भी जो हमने किया वो सब आपके सहयोग से हुआ है, आपके सहयोग से होगा आगरा काम भी। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि वाल्मीकि प्रकट दिवस बनाने के लिए जो कौम पर्चे लेकर निकलती थी, हमने उस कौम को आदत डाल दी कि 1-2 लाख रुपया हमारी जमीन के लिए अपनी जेब से दो। मेंबर भी इकट्ठे होकर नहीं देंगे, जिससे बात हो रही वही देगा। ये एक बड़ी चीज की है। और जिस कौम में ये चीज पैदा हो जाए, इटली में एक कौम बैठी है, वो मेरी बात सुन रही थी, उसके पति से बात हो रही थी, सुन रही थी, तो स्पीकर ऑन होगा उनका, वो कह रही कहो रावत साहब से कहो इटली में गहने नहीं पहनते लोग, यहाँ यूरोप में गहनों का रवाज नहीं है। मगर मेरे पास है, माँ के दिए भी है, सास के दिए भी है, सारे गहने रावत साहब के मिशन के लिए। बड़ा मुश्किल काम है किसी औरत से गहना लेना और किसी मां से बच्चा लेना, सबसे मुश्किल है। मगर हम वहां तक पहुंचे और तब तक पहुंचेंगे, तब तक रहेंगे जब तक हम ईमानदार रहेंगे। जिस दिन बेईमान हो जाएंगे, ईश्वर का आशीर्वाद भी हट जाएगा, उसकी कृपा भी हट जाएगी। ये कृपा तभी तक है। बहुत सारे लोगों ने मेहनत की, लास्ट में मुझे लग रहा था हम जमीन नहीं खरीद पाएंगे। कुछ बच्चों को ऐसा फोन भी मैंने किया कि तुमने कितने पैसे दिए, करे मैंने तो दे दिए जो आपने कहा था। मैंने कहा नहीं, मुझे शाम 4 बजे तक 1 लाख पहुंचाएगी। वो करीब 4 बजे से पहले आपके अकाउंट में आए, ऐसा भी। और ये ताकत बनी ईमानदारी से, उसका आशीर्वाद ईमानदारी। आपको तो मैं धोखे में डाल सकता हूं, मगर उसको तो नहीं डाल सकता, वो तो जानता है सब कुछ। तो इसलिए आप सब लोग जो आज शामिल हुए हमारे इस दुख में, और हमसे भी ज्यादा मैंने जिन लोगों के हृदय को देखा, बोलते हुए, सुनते, उनके लफ्जों में जो दुख था, पीड़ा जो थी, वो हमसे भी ज्यादा मुझ महसूस हो रही थी। तो सबका यहाँ आने पे बहुत बहुत शुक्राना और सच्ची प्रार्थना होगी। सभी लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे और नीचे प्रसाद का इंतजाम है, वो ग्रहण करके जाए। जय हो।